रोन लग गए। उन्होंने बादशाह सलामत जो साढ़े बादशाह का ये हाल है तो जंग साढ़ा टल दी है। उन्हें कहा नहीं, पता मैं क्या हो गया वहां, काश मैं इमाम अली मकाम के दौर चुका, मैं इस तो हो गया वहां आज बिल्कुल जितनी फौज है मैं इमाम के दौर चुका, इमाम की तरफ है यजीद के नाम लड़ता, मैं भी शहीद हो जाता, मेरी फौज भी शहीद हो जाती। मेरे दिल के अंदर बड़ी मसरत है कि जितनी मेरे को फौज है काश मैं उधर होता तो फिर मैं बेटा इधर पंछे ना लाए होते थे। दिल के अंदर हसरत है। हजूर किसी वली को ख्वाब के अंदर मिले कि अंदर अमर बिन लैस को जाके पैगाम दे जेड़े तेरे दिल की ख्वाहिश है अल्लाह ने कबूल कर ली। सुभान अल्लाह। तुसी भी ख्वाहिश कर लो, तुम भी कर दो, उन्हें यतीमा गरीबां जिन्हां दा अब्बा जी शहीद है उन्होंने भी कर दो ख्वाहिश। उन्होंने ख्वाहिश करना बनती है, काश हम भी उस दौर में होते, हम अब्बा जी की तरफ से लड़ते, इमाम अली मकाम पे तीर फेंकते, तलवार चलाते। असि तो भाई इधरों ही लड़ना है, असि तो इन्होंने गुलामी जी लड़ना है। जेड़ा भी सामने आया लड़न को तैयार। अमर बिन लैस ने ख्वाहिश की थी, ख्वाहिश दिल के अंदर है, हजूर ने कबूल कर ली। हजूर तो बहुत टाइम आ गया, कई साल 100 साल बाद आ गया। खरासान का बादशाह फौत हो गया, ख्वाब देखा बादशाह साहब जन्नत के अंदर है, टहलकदमी करते हैं। उन्हें कहा बादशाह का साहब बड़ा सख्त होता है, तू जन्नत जी किवें? उन्हें कहा बस इमाम अली मकाम के गुलामा च अपना नाम लिखवाया, अल्लाह ने जन्नत अता कर दी है। सुभान अल्लाह। इमाम की गुलामी के अंदर लड़े नहीं, गए नहीं, दिल के अंदर ख्वाहिश उभरी है, काश मैं इमाम के दौर के अंदर होता कि इमाम की तरफ से लड़ता, भावे शहीद हो जाता। रसूलुल्लाह ने कबूल कर लिया। जेड़े ये आते ने कि सैयद अज के एक दौर के अंदर होन ते यजीद मेरा अब्बा वो भी होवे ते मैं सदा की गल ना सुना ना मन्ना ते अपने अब्बा की पैरवी करा, ये अपनी अपनी मोहब्बत के खेल ने। देखो ना जिथे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत पैदा की है, जन्नत बनाई है, उसे मालिक ने जन्नत भी बनाया ना। ये जन्नत के अंदर इवें दी करतूतां वाले जाने ही जन्नत के अंदर है जिथे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा को पैदा किया है, उसे फरियाद भी मौजूद है, जिथे हुसैनी मौजूद ने उसे यजीदी भी मौजूद ने, जेड़े बड़ा दफा करते हैं। दफा किस चीज का? खूने रसूल नूं सिपा कर छड़िया है, अहले बैत के हाथ में बच्चे तक सिपा करवा देते हैं। चलो उन्हें पता नहीं सी, मान लो नहीं सी पता, जो पता लग गया उदों भी कीता है, नहीं उसे पता नहीं था, मान लो तो ठीक है। ये भी यजीद के पुत्र ने, यजीद का एक होर भी पुत्र ऐसी, यजीद के मरण के बाद तख्त पे बैठा, 40 दिन गुजर गए, 48 दिन उन्हें सारे को जमा कर लिया। उन्हें कहा मेरी गल सुनो गौर के नाल, मैनू सुकून नहीं होता, मेरा अब्बा जालिम सी, मैनू इस तख्त के अंदरों खूने हुसैन की खुशबू आती है। इन्हें इमाम अली मकाम ने हक शहीद किया है, लिहाजा मेरा ज़मीर इस चीज को दोबारा नहीं करता कि मैं उस तख्त पे बना
बेटा अज के दौर का वो तो यजीद को पता नहीं लगा कि मान लो नहीं पता यजीद के पुत्र को तो पता सी ना कि उसने करतूता का उन्हें देखा मैं इस कंजर के तख्त ते नहीं बहना इसलिए हर एक को समझ आती है कई दी अखा के वैसे पट्टी करती है बस बड़ा के वो कोई वाक्य सुना मन से 12 बज गए मैं बस ना भी सुनावा ना मन के बस इन्ना ही बड़ा है फिर आप मिलते रहोगे इंशाअल्लाह ये सारी जी गलती है ना यदा क्रेडिट भी मुबारक हो जाता है कि मैं कहा मैं 10 बजे तकरीर से मैं बड़े तो मसले सुनाने सुना आज क्योंकि मैं पासे सारा साल दिया तकरीर करता रहता ना बस पढ़ो मैंने जोड़ आके बैठ के अपने पासे से बयान करना तो पता है मेरे मांगे लगे लगाते रहे 10 बरस की रात मैं क्या 6 बच्चे को बड़ा है ना 11 ले लो मैं तो उन्होंने नहीं टाइम थोड़ा सा 10 का चाहिए मैं क्या असर का ले लो ज़ोहर का ले लो शाम का ले लो फिर फजर की नमाज टाइम उन्होंने कहा सारे जमा हो जाते हैं फजर की नमाज टाइम फिर मैंने बयान करना पिया ये प्रोग्राम इन्हों नहीं पता इन्होंने कमले ने पता ही नहीं ये प्रोग्राम है की चीज है और जिम्मेदारी बाबे जो है सारे ने इकट्ठी ले ली है ना चलो इनको समझान के ये थोड़े नसीब में प्रोग्राम आया हाँ ये भी देख के कह दिया ये कदर कर लो मैं हकीकत कह दिया था तड़प नाल लगन नाल मोहब्बत नाल तुसी लड़े भी हो ना जितने प्रोग्राम है वो सारे इकट्ठे हो जाए समझा रही है चलो हम कल मैं नंबर इमाम अली मकाम की सुना देना फिर उसके बाद मैं किसी ने बुलाया भी